आज हम इस वीडियो में देखेंगे एक फील्ड लेवल का एट्रीब्यूट है सेट बाय कंडीशन। हम सेट बाय कंडीशन कब यूज़ करते हैं? जब हमें अगर किसी फील्ड की वैल्यू को एक गिवन कंडीशन पे हमें चेंज करना है तभी हम सेट बाय कंडीशन का यूज़ करेंगे। जब भी वो फार्मूला या कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तभी उस फील्ड की वैल्यू चेंज हो जाएगी। इसका सिंटैक्स है सेट बाय कंडीशन। यहाँ पे हम लिखेंगे उसका फार्मूला और यहाँ पे लिखेंगे उस वैल्यू। सबसे पहले मैंने यहाँ पे टैली के मेन मेन्यू को मॉडिफाई किया है। मॉडिफाई करने के लिए मैं यहाँ पे हैश सिंबल का यूज़ करता हूँ। यहाँ पे एक ब्लैंक लाइन ऐड की है मैंने। सेकंड लाइन पे मैंने एक ऐड किया है एटम बिफोर, इसकी पोजीशन है बिफोर कहाँ से? क्विट के पहले ऐड करो। उसका नाम रहेगा, मेरा मेनू का नाम रहेगा सेट बाय कंडीशन, जिसकी शॉर्टकट की यू रहेगी। और मुझे इस मेनू पे आने के बाद यूज़र अगर यू दबाएगा या क्लिक करेगा तो मुझे एक रिपोर्ट ओपन होना चाहिए और रिपोर्ट का नाम मैंने यहाँ पे लिया है सैम्पल सेट बाय कंडीशन। तो यहाँ पे मुझे एक रिपोर्ट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने एक रिपोर्ट बनाया है। जो यह रिपोर्ट का नाम मैंने यहाँ पे दिया था वही सेम नाम मैंने यहाँ पे लिया है। इस रिपोर्ट के अंदर होता है एक फॉर्म, तो इसके अंदर मुझे बनाना है एक फॉर्म। इस रिपोर्ट के अंदर मैंने एक फॉर्म बनाया है। फॉर्म का नाम भी सेम वही दिया है सैम्पल सेट बाय कंडीशन। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, दो वेरिएबल्स। पहले वेरिएबल का नाम है सैम्पल सेट बाय कंडीशन 1 और सैम्पल सेट बाय कंडीशन 2। यहाँ पे मैंने सिर्फ डिक्लेयर किया है, तो मुझे इस वेरिएबल को यहाँ पे लास्ट में डिफ़ाइन करना पड़ेगा। तो वेरिएबल को हम डिफ़ाइन कैसे करते हैं देखो। यहाँ पे जो मैंने पहला वेरिएबल लिया था सैम्पल सेट बाय कंडीशन, यहाँ पे वेरिएबल डेफिनेशन नेम दिया है और डेफिनेशन वैल्यू यहाँ पे दी है, ठीक है। और इसका टाइप रहेगा लॉजिकल मीन्स यह एक तो येस आउटपुट जनरेट करेगा या नो। तो दो वेरिएबल मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर दे। यहाँ पे मैंने डिफ़ाइन किया था और यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया है। अभी मुझे इसकी वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट ये दोनों वेरिएबल की वैल्यू नो सेट करनी है। तो मुझे एक तो मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू सेट यहाँ पे भी कर सकता हूँ, यहाँ पे और यहाँ पे भी कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने इन दोनों वेरिएबल को लोकली ये दो वेरिएबल ले लो और इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू नो कर दो। तो यहाँ पे भी मैं डिफ़ॉल्ट नो कर सकता हूँ, मगर दो बार कोड लिखने की बजाय मैंने यहाँ पे एक ही लाइन में मैंने इन दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू नो कर दी है। अभी यहाँ पे हमने फॉर्म को डिक्लेयर किया था। अब यहाँ पे हम इस फॉर्म को डिफ़ाइन करेंगे। जो सेम नाम यहाँ पे हमने दिया था वही नाम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। अभी फॉर्म के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं वो हम देखेंगे। फॉर्म में होता है सबसे पहले पार्ट। तो यहाँ पे इस फॉर्म के अंदर हमने एक पार्ट डिक्लेयर किया है और उस पार्ट का नाम रखा है सैम्पल सेट बाय कंडीशन, ठीक है। इस फॉर्म लेवल पे हम दो बटन भी डिक्लेयर करेंगे। जो टैली में आपको यहाँ पे साइड में यहाँ पे दो बटन्स आपको दिख जाएंगे। यहाँ पे मैंने दो बटन डिक्लेयर किए हैं। सैम्पल सेट बाय कंडीशन 1 नाम का एक बटन रहेगा और सैम्पल सेट बाय कंडीशन 2 नाम का एक बटन रहेगा। इन बटन को यहाँ पे मैंने डिक्लेयर किया है, तो मुझे यहाँ पे डिफ़ाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं इन बटन को डिफ़ाइन करता हूँ। तो पहला बटन है हमारा सैम्पल सेट बाय कंडीशन 1, सैम्पल सेट बाय कंडीशन 1, और इसकी ये शॉर्टकट की रहेगी अल्टर+1। सेम मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ यहाँ से और यहाँ से देता हूँ यहाँ पे ये वेरिएबल सैम्पल सेट बाय कंडीशन 2। अगर कोई अल्टर2 प्रेस करेगा तो यह बटन एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे मैंने पार्ट डिक्लेयर किया था, डिफ़ाइन किया था। यहाँ पे हम डिक्लेयर किया था, यहाँ पे हम डिफ़ाइन करेंगे। जो पार्ट का नाम यहाँ पे मैंने दिया था सेम वही नाम मैंने यहाँ पे दिया है। फॉर्म के अंदर होता है पार्ट के अंदर होती है लाइन्स। तो यहाँ पे मैं लाइन्स को डिक्लेयर कर देता हूँ। लाइन का नाम भी मैं वही सेम यूज़ करता हूँ सैम्पल सेट बाय कंडीशन। अब इस लाइन को हम यहाँ पे डिफ़ाइन करेंगे। जो हमने नाम ऊपर दिया था वही नाम हम यहाँ पे देंगे। जो यहाँ पे नाम था लाइन का वही नाम हमने यहाँ पे दिया है। लाइन के अंदर होता है एक फील्ड का भी नाम मैं वही सेम दे देता हूँ, फील्ड सैम्पल सेट बाय कंडीशन, ओके। इस फील्ड के अंदर
पहले मैं इस फील्ड को मैं यहाँ पे डिक्लेयर किया था, यहाँ पे मैं डिफ़ाइन करता हूँ। डिफ़ाइन करने के लिए सेम वही हम ब्रैकेट का यूज़ करके हम डिफ़ाइन करेंगे यहाँ पे फील्ड सैम्पल सेट बाय कंडीशन। यहाँ पे मैं इसे बाय डिफ़ॉल्ट टैली ने हमें नेम फील्ड बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट करके दिया था, उसे हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। यूज़ करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूज़ नेम फील्ड। इस नेम फील्ड की एट्रीब्यूट्स यहाँ पे दी हुई है, जिससे कि विड्थ, मैक्स विड्थ, इसका स्टाइल क्या होगा और इसकी केस क्या होगी। सेम वही बाय डिफ़ॉल्ट हमने यहाँ पे इसे यूज़ किया है। यहाँ पे अब सबसे पहले हम इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करेंगे। तो हमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करने के लिए सेट एज़, इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमने यहाँ सेट की है। अगर मैं टैली में अगर इसे अब एग्जीक्यूट करूँगा तो हमें क्या क्या दिखेगा, एक रिपोर्ट के अंदर फील्ड आएगी, फील्ड के अंदर ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू रहेगी और ये बटन राइट साइड के टॉप में हमें ये दिखाई देंगे। फ़िलहाल हमने इस बटन को यहाँ पे टाइटल नहीं दिया था, यहाँ पे मैं टाइटल दे देता हूँ। यहाँ पे टाइटल मैं बटन 1 देता हूँ और इसका टाइटल मैं यहाँ पे हमें शो करने के लिए ही बटन 2 कर देता हूँ। ठीक है, अभी मैं इसे एग्जीक्यूट करूँगा मेरे टैली के अंदर। टैली एग्जीक्यूट हो गई है हमारी। यहाँ पे हमने जो मेनू दिया था सेट बाय कंडीशन, यहाँ पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आ रहा है डिफ़ॉल्ट वैल्यू और यहाँ पे 2 बटन्स आ रहे हैं, बटन 1 और बटन 2। ओके, अभी मैं यहाँ पे कोड में आता हूँ। यहाँ पे आने के बाद जो आज का हमारा जो टॉपिक है सेट बाय कंडीशन, वही सेट बाय कंडीशन मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ। अभी यहाँ पे मैंने सेट बाय कंडीशन यूज़ किया है। यहाँ पे वेरिएबल को मैंने एक्सेस किया है। वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए डबल हैश का सिंबल हम यूज़ करते हैं और किसी चीज़ को मॉडिफाई करने के लिए सिंगल हैश यूज़ करते हैं। जब भी यह वेरिएबल, हमने जो वेरिएबल बनाया था ये सेट बाय कंडीशन 1, ये वेरिएबल की वैल्यू, लॉजिकल वैल्यू अगर ट्रू हो जाएगी तब हमें फील्ड में क्या दिखना चाहिए, सेट बाय कंडीशन 1। यहाँ पे सेट बाय कंडीशन 1 हमें दिखना चाहिए। कब दिखना चाहिए, जब इस वेरिएबल की वैल्यू ट्रू हो जाएगी। ठीक है, तो इस वेरिएबल की वैल्यू हम ट्रू और फॉल्स कहाँ पे करेंगे, इस बटन के क्लिक करने पे करेंगे। जब भी यूज़र इस बटन को क्लिक करेगा तब इसकी वैल्यू ट्रू और फॉल्स होनी चाहिए। ठीक है, तो हम इस बटन के ऊपर एक एक्शन वर्ड लगा देंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक्शन किया है, एक्शन होनी चाहिए हमारी, क्या सेट करो, इस वेरिएबल को, जो यह वेरिएबल है सैम्पल सेट बाय कंडीशन 1, इस वेरिएबल अगर ये ट्रू रहता है तो इसे फॉल्स कर दो, क्योंकि यहाँ पे मैंने नॉट ऑपरेटर को यूज़ किया है। अगर यह फॉल्स रहता है तो यह रिवर्स में से ट्रू कर देगा। ट्रू है तो फॉल्स करेगा, फॉल्स है तो ट्रू करेगा। इस कोड को मैं टैली में एग्जीक्यूट करता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे बटन 1 के ऊपर क्लिक करूँगा तो सेट बाय कंडीशन 1 आएगा। ठीक है, जब इसकी वैल्यू ट्रू होती है तो मैसेज अलग आएगा और फॉल्स होती तो अलग आएगा। यहाँ पे मुझे इस बटन का जो टाइटल है, इस टाइटल को मुझे चेंज करना है। अभी फ़िलहाल ट्रू रहेगा तो अलग टाइटल आएगा और फॉल्स रहेगा तो अलग से टाइटल आएगा। तो यहाँ पे टाइटल वर्ड है यहाँ पे, तो हम इस बटन के टाइटल को चेंज करेंगे। अभी यहाँ पे मैंने इफ़ एल्स का यूज़ किया है। अगर सेट बाय कंडीशन 1 इसकी वैल्यू, अगर इस वेरिएबल की वैल्यू अगर ट्रू फॉल्स होती है, क्योंकि यहाँ पे मैंने नॉट यूज़ किया है, तो हमें दिखाई देना चाहिए सेट बाय 1 एक्टिव। अगर ट्रू होती है तो सेट बाय 1 डीएक्टिव। यह इस बटन के ऊपर हमें दिखाई देना चाहिए। फाइल को सेव करता हूँ टैली में। हम इसे पहले टीडीएल को मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। यहाँ पे सेट बाय 1 एक्टिव है और इसकी वैल्यू है डिफ़ॉल्ट वैल्यू। अगर मैं इसे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे टाइटल हो जाएगा डीएक्टिव और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी सेट बाय कंडीशन 1। ठीक है, तो हम वेरिएबल्स का यूज़ करके फील्ड की वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। साथ ही साथ सेम मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा।
यहाँ पे मैंने सेम वही दिया है, अगर सेट बाय कंडीशन 2 ये जो वेरिएबल है यहाँ का, इस वेरिएबल की वैल्यू अगर फॉल्स होती है तो हमें बटन के ऊपर दिखाई देना चाहिए सेट बाय 2 एक्टिव, अगर ट्रू होती है तो सेट बाय 2 डीएक्टिव। और जब भी यूज़र इस बटन के ऊपर क्लिक करेगा तो हमें एक एक्शन परफॉर्म होनी चाहिए सॉरी, एक्शन क्या परफॉर्म होनी चाहिए कि इस वेरिएबल की वैल्यू हमें सेट करना है, अगर ट्रू रहती है तो इसकी वैल्यू हमें फॉल्स सेट करनी है, अगर फॉल्स रहती है तो इसकी वैल्यू ट्रू से सेट करनी है, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे मैं मैसेज दिखाना चाहूँगा, सेट बाय कंडीशन, यहाँ पे मैंने अगर सेकंड की वैल्यू अगर ट्रू होती है तो मैसेज हमें सेट बाय कंडीशन 2 दिखाई देना चाहिए, अगर बाय उसके बाद अगर सेट बाय कंडीशन 1 की वैल्यू अगर ट्रू होती है तो अगेन सेट बाय कंडीशन 1 अगेन यह मैसेज दिखाई देना चाहिए। जब भी हम वेरिएबल की ट्रू और फॉल्स के कंडीशन के ऊपर हम इस फील्ड की वैल्यू हम चेंज कर रहे हैं यहाँ पे। इसे मैं सेव करता हूँ, TDL को मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ यहाँ पे। अभी यहाँ पे आप देखोगे सेट बाय 1 अगेन, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा सेकंड बटन के ऊपर, सॉरी, तो सेट बाय कंडीशन 2, इसे मैं डीएक्टिवेट कर देता हूँ यहाँ पे, इसे एक्टिवेट करता हूँ, डीएक्टिवेट करता हूँ, एक्टिवेट डीएक्टिवेट, मीन्स एक ही फील्ड की वैल्यू हम दोनों बटन से हम चेंज कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल्स। इस सिनेरियो का यूज़ हम एक ही स्क्रीन पे अलग अलग डाटा हम शो करने के लिए कर सकते हैं। जैसे कि मान लो अगर मैं यहाँ पे एक ही स्क्रीन पे एक ही रिपोर्ट पे अगर इस बटन के ऊपर कभी लेजर्स शो कर सकता हूँ तो कभी स्टॉक आइटम शो कर सकता हूँ, तो हम इसके लिए हम इस सिनेरियो का यूज़ कर सकते हैं।